मित्रों, साल 2024 का अंतिम सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को हो रहा है और उसी दिन पितृपक्ष समाप्त हो रहा है और 3 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। यानी हम कह सकते हैं कि पितृपक्ष और नवरात्रि दोनों पर सूर्य के ग्रहण का प्रभाव इस वर्ष होने जा रहा है। पितृपक्ष और नवरात्रि दोनों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव होने जा रहा है। सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर की रात 9:13 से शुरू होगा और 3 अक्टूबर की सुबह 3:17 तक चलता रहेगा जी। और यह ग्रहण भारत में वैसे तो नहीं दिखाई देगा क्योंकि यह ग्रहण रात्रि में लग रहा है, तो भारत में इसे हम नहीं देख पाएंगे। अतः सूतक वगैरह भारत में बहुत कड़ाई से मान्य नहीं होगा, तो सूतक वगैरह के लिए ज़्यादा प्रयासरत रहने की जरूरत नहीं है। परंतु ग्रहण का प्रभाव तो जरूर पड़ेगा क्योंकि यह एक खगोलीय घटना है जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है। तो ग्रहण का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर, समस्त जनमानस पर जरूर दिखाई देता है। देखिए, ग्रहण जो यह लग रहा है वह हस्त नक्षत्र और कन्या राशि यानी कि बुध की राशि में लग रहा है, यानी चंद्रमा के नक्षत्र में और बुध के राशि में यह ग्रहण लग रहा है। एक बात जानना बेहद जरूरी है कि किन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इस ग्रहण का। तो जिनकी भी बुध की राशि है यानी कि मिथुन या कन्या या चंद्रमा की कर्क राशि है, उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, या जिनका जन्म बुध के नक्षत्र या चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ है उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, कन्या राशि में यह चतुर्ग्रही योग बनेगा। तो एक बार थोड़ा सा अष्टक वर्ग को चेक कर लीजिए, अपने अष्टक वर्ग टेबल में जाइए और देख लीजिए कि कन्या राशि में आपको कितने पॉइंट मिले हुए हैं। क्या कन्या राशि में आपको 28 या उससे अधिक पॉइंट मिले हुए हैं? अगर 28 पॉइंट है या उससे अधिक पॉइंट है तो यह चतुर्ग्रही योग आपके लिए खराब रिजल्ट नहीं देगा जी। अब चलिए हम सभी राशियों के बारे में जानते हैं, यानी कि मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों पर क्या प्रभाव देगा। और इसमें आप समझ सकते हैं कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा प्रभाव भी हो रहा है और कुछ के लिए बहुत समस्याएं भी हैं और आपको बहुत सतर्क रहने की भी जरूरत है। वह कौन सी राशियां हैं, चलिए शुरू करते हैं। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा। जय श्री राम, नमस्कार सभी मित्रों को। शुरू करते हैं और जानते हैं कि मेष से लेकर मीन तक सभी लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मेष की बात करें, मेष राशि की चक्र की पहली राशि, तो धन तथा संतान संबंधी समस्या यहां आपको दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि पंचमेश सूर्य छठे भाव में, छठे के स्वामी बुध के साथ हैं और चौथे के स्वामी चंद्रमा भी होंगे और केतु से इनकी युति हो रही है, यानी कि आपके राशि से छठे भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। तो सूर्य का ग्रहण हो रहा है यहाँ पर, तो सूर्य आपके पंचम के स्वामी हैं। स्वाभाविक बात है, तो धन संबंधी समस्या, संतान संबंधी समस्या यहाँ पर हो रही है। साथ में चंद्रमा भी यहीं पर आ जाएंगे, इस ग्रहण दोष में प्रभावित भी हो जाएंगे क्योंकि चतुर्ग्रही योग बन रहा है। तो आपके सुख साधन से संबंधित समस्या, आपके माता को कष्ट या माता को कोई शारीरिक परेशानी, ये दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज की संतान संबंधी समस्या, संतान को कोई कष्ट हो जाए या अचानक हानि का योग बन जाए, तो बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कम से कम अगले 1 महीने के लिए कोई भी नया कार्य और या कोई भी बड़ा कार्य टाल दीजिएगा। कैरियर वगैरह में फेरबदल करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। पैसे संभाल के खर्च करना है और थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो मेष राशि के लिए सूर्य का यह ग्रहण थोड़े नेगेटिव प्रभावों को दिखाता है जी, तो बहुत सतर्कता से इस समय में आपको रहना होगा। अगली राशि यानी वृषभ राशि की बात करें, तो वृषभ राशि के लिए सूर्य आपके चौथे के भाव के स्वामी होके, यानी चौथे के स्वामी होके 5वें भाव में बुध, चंद्रमा तथा केतु के साथ रहेंगे और यहाँ पर सूर्य को ग्रहण लगेगा, यानी कि चौथे का स्वामी 5वें भाव में ग्रहण दोष में होगा। तो संतान संबंधी समस्या, इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को प्रत्याशित परिणाम यहाँ पर नहीं मिलेगा जी, तो ये एक समस्या दिखाई दे रही है। इसके बाद धन की भी समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है, सुख सुविधा में भी कमी दिखाई दे रही है। कोई लीगल मैटर अचानक आ सकता है, मानसिक अशांति का योग और
आपका भाग्य भी प्रभावित होगा यहाँ पर, तथा स्वास्थ्य समस्या भी आपको देखने को मिलेगी और आपके माता को भी स्वास्थ्य समस्या यहाँ देखने को मिलेगी। तो वृषभ राशि के लिए सूर्य का यह ग्रहण बहुत अच्छा नहीं है जी। सोच समझकर कार्य करना है, प्लानिंग के अनुसार कार्य करना है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेने जा रहे होंगे तो अभी स्थगित कर दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो प्लानिंग से काम कीजिएगा, पैसे संभाल के खर्च कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात करते हैं। भचक्र की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की बात करें तो सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में केतु के साथ ग्रहण में रहेंगे और यहीं पर बुध और चंद्रमा भी रहेंगे। अचानक आलस बढ़ जाना, काम टालने की प्रवृत्ति, आपके एफर्ट में कमी, कैरियर में कोई बड़ा बदलाव और कैरियर में परेशानी, मानसिक अशांति का योग, नेगेटिव परिणाम यहाँ मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है जी। साथ में स्वास्थ्य समस्या भी, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर लीगल मैटर्स का सामना करना पड़ सकता है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो कोई भी नया कार्य अभी टाल दीजिएगा। गाड़ी मकान वाहन वगैरह लेने का सोच रहे होंगे तो बिल्कुल टाल दीजिएगा, ये उचित समय नहीं है। इसके अलावा जॉब वगैरह में परिवर्तन या बिजनेस व्यापार में कोई अभी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। तो सावधानी वाला समय रहेगा मिथुन राशि के लिए। अगर आप सावधानी लेकर चलेंगे तो परेशानी आपके लिए खड़ी हो सकती है। अगली राशि यानी कर्क राशि की बात करें। कर्क राशि की बात करें तो सूर्य आपके द्वितीयेश होकर आपके राशि स्वामी चंद्रमा तथा बुध के साथ यहाँ पर होंगे और यह तीसरे भाव में होंगे, यानी कि आपके द्वितीय भाव के स्वामी चंद्रमा तथा बुध के साथ तीसरे भाव में केतु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे। तो तीसरा भाव आपके एफर्ट का होता है, पराक्रम का होता है, आपके किए गए प्रयासों का होता है जी। तो जो भी प्रयास इस समय आप करेंगे धन पाने के लिए, वह आपका व्यर्थ समय खर्च होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। छोटे भाई बहनों से संबंधित समस्या दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा। इसके अलावा आपके काम काज में तकलीफ की स्थिति दिखाई दे रही है और अत्यंत मेहनत के बाद कम सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार में समस्या और धन संबंधी नेगेटिव परिणाम दिखाई दे रहा है जी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि कर्क राशि के लिए और स्वास्थ्य खास करके आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। यानी कर्क राशि के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है। सूर्य का ग्रहण लगना अत्यंत नेगेटिव परिणामों को दिखाता है, तो संभल के रहिएगा। अगली जो राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि क्या स्थिति है? आपके राशि स्वामी सूर्य बनते हैं, जो कि चंद्रमा और बुध के साथ केतु से युति करके आपके राशि स्वामी सूर्य ही ग्रहण दोष में हो रहे हैं और यह दूसरे भाव में, आपके राशि से दूसरे भाव में ग्रहण दोष यानी कि धन भाव में ग्रहण दोष लगेगा। पारिवारिक समस्या, पारिवारिक चीजों में समस्या, आपकी कोई बड़ी उलझन परिवार के मामले में, धन तथा स्वास्थ्य की हानि, धन की हानि, आपके मान सम्मान की हानि और स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी। आय से ज़्यादा खर्च बढ़ेगा, आपके गुस्से बढ़ सकते हैं जो कि आपके बनते हुए हर काम बिगाड़ सकते हैं। कोई लीगल मैटर सामने आ सकता है, अचानक कोई परिवर्तन होने को आ सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा और कोई भी काम सोच समझ कर कीजिएगा। सिंह राशि के लिए यह ग्रहण बहुत अच्छे प्रभाव को नहीं दिखाता जी। कम ही राशियां हैं जिनके लिए यह ग्रहण अच्छा माना जाएगा। अब कन्या राशि की बात करें, और मैं लॉजिकली भी बता रहा हूं आपको, ये चीज समझते चलिएगा क्यों ऐसा होगा। जैसे सिंह राशि की हमने बात की तो आपके राशि स्वामी ही ग्रहण में आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। धन भाव में आ रहे हैं, तो अब देखिए धन भाव में आ रहे, धन भाव का स्वामी भी बुध साथ में है। तो हालांकि राशि स्वामी जब आप ही पीड़ित हो जाए, आपका शरीर ही पीड़ित हो जाए, तो समय का लाभ नहीं मिल पाता जी। लेकिन एक चीज अच्छा है सिंह राशि के लिए, धन भाव का स्वामी धन भाव में जरूर रहेगा। तो मेहनत काफी कीजिएगा, सोच समझ के चलिएगा तो लाभ की उम्मीद बनेगी। अब कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के लिए 12वें भाव के स्वामी सूर्य आपके राशि में यानी फर्स्ट हाउस में ही ग्रहण दोष में हो रहे हैं और आपके राशि स्वामी बुध चंद्रमा के साथ बैठेंगे और केतु से यहाँ पर ग्रहण दोष बनेगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी कुछ चीजें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। पहले से चली आ रही समस्याओं में अचानक कमी दिखाई देगी। आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। धन तथा आय के लिए यह समय बहुत अच्छा होगा। हाँ, खर्चे बढ़ेंगे, उसको मैनेज कीजिएगा, लेकिन पैसे काफी आएंगे। तो कन्या राशि के लिए यह ग्रहण बहुत अच्छे प्रभावों को दिखाता है। और एक चीज और देखिए,
भले ही सांसारिक उन्नति के लिए थोड़ा बाधा देता है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए ग्रहण बहुत अच्छा माना जाता है जी। तो धन तथा पैसा के लिए बहुत अच्छा है, कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि के लिए सूर्य ग्रहण बहुत अच्छे प्रभावों की ओर इशारा कर रहा है आपके लिए। निश्चिंत होकर आगे बढ़िए, यह ग्रहण बड़ी बड़ी सफलताएं देगा। अगली राशि की बात करें, तुला राशि। तुला राशि के लिए सूर्य आपके एकादश के स्वामी होते हैं और 12वें भाव में बुध तथा चंद्रमा के साथ केतु के साथ आके ग्रहण दोष बनाएंगे सूर्य। तो एकादश के स्वामी 12वें में जाके ग्रहण दोष बना रहे हैं। समस्याओं को बढ़ाएगा ये समय, खर्चे आपके काफी बढ़ जाएंगे, परंतु भाग्य का साथ फिर भी आपको मिलेगा। धर्म से जुड़कर रहते हैं तो समय का लाभ भी मिलेगा। आय में वृद्धि होगी, खर्चे बढ़ेंगे लेकिन आय आपके बढ़ जाएंगे इस समय। और विदेश संबंधी गतिविधियों से लाभ या विदेश जाने का योग या विदेश सेटलमेंट का योग बनेगा। तो तुला राशि के लिए मिला जुला प्रभाव है, बहुत कुछ अच्छा भी है जी। अब अगली राशि यानी वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए सूर्य आपके 10वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में केतु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे और साथ में बुध और यहीं पर चंद्रमा भी होंगे। देखिए, इच्छा पूर्ति होगी, आपके डिजायर्स पूरे होंगे, जो भी आपके सोचे हुए काम हैं वह यहाँ पर पूरे होंगे। बड़े भाई बहनों का, मित्रों का सपोर्ट होगा, कुछ बड़ा अचीवमेंट आप इस समय में हासिल कर सकते हैं। कैरियर में रुकावट के साथ सफलता मिलेगी, कोई ना कोई काम रुकेगा कैरियर के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी सफलता मिल जाएगी। इसके बाद प्रमोशन वगैरह का योग बनेगा, स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, बड़े भाई बहनों से लाभ होगा, नेम फेम और कुछ बड़ी पद प्रतिष्ठा आपको हासिल हो सकती है, अचानक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो वृश्चिक के लिए यह ग्रहण दोष अच्छे प्रभावों को दिखाता है। अब धनु की बात करें, धनु राशि की बात करें तो सूर्य आपके 9वें भाव के स्वामी होके 10वें भाव में होंगे और यहाँ पर दिशा बल प्राप्त करके दिग्बली होंगे तथा बुध एवं चंद्रमा के साथ केतु आ जाएंगे और यहीं पर सूर्य और केतु का ग्रहण दोष बनेगा। तो देखिए, 9वें का स्वामी 10वें भाव में ग्रहण दोष में होगा तो पिता को कष्ट होगा जी, कैरियर में परेशानी होगी। इसके बाद पिता के स्वास्थ्य में आपको प्रभावित होता हुआ यहाँ दिखाई देगा और कैरियर में अचानक बदलाव या स्थान परिवर्तन का योग दिखाई देगा। कैरियर में बड़ी मुश्किल आ सकती है, जॉब वगैरह छूट सकता है। तो कोई लीगल मैटर ना आए, आपकी गलती से कोई कैरियर में परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। धनु राशि के लिए ग्रहण बहुत अच्छे प्रभावों को नहीं दिखाता है। अगली जो राशि है वह है मकर राशि। तो मकर राशि के लिए शनि के 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है। सूर्य आपके अष्टमेश होकर 9वें भाव में बुध तथा चंद्रमा और केतु के साथ ग्रहण बनाएंगे। अष्टमेश 9वें भाव में आपकी समस्याएं इस 7.5 में कम होने लगेगी, आध्यात्मिक उन्नति का योग बनेगा। लेकिन पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। पिता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, अचानक स्थान परिवर्तन हो सकता है, एकाएक बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा, काम काज में आपकी रुचि बढ़ेगी और आय के स्रोत बढ़ जाएंगे मकर राशि के। लेकिन पिता संबंधी परेशानी हो सकती है, धर्म से जुड़कर रहिएगा, आय के लिए अवसर मिलेंगे, उसको कैच करने का प्रयास कीजिएगा। तो मकर राशि के लिए स्थिति अच्छी है। अब अगली राशि की बात करें यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए सूर्य आपके सप्तमेश होकर 8वें भाव में बुध चंद्रमा तथा केतु के साथ होकर ग्रहण दोष बनाएंगे, यानी कि आपके सप्तमेश होकर 8वें भाव में चतुर्ग्रही योग बनेंगे। तो सावधानी से कार्य करें, वैवाहिक मतभेद या लाइफ पार्टनर से तू मैं हो सकता है, उसका ध्यान रखें। लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है, उसका ध्यान रखें। इसके बाद धर्म से जुड़कर रहें, आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। 7.5 चल रही है, नौकरी तथा व्यापार में अचानक परिवर्तन का योग बनेगा, इसके लिए तैयार रहिएगा। एक जगह से सीधे दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ सकता है, कुछ नया आपके जीवन में होगा। इस ग्रहण प्रभाव में कुछ नया आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव होगा, तैयार रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुंभ राशि के लिए मिला जुला कर ठीक है, कुछ सावधानियां रखी जाए तो सावधानी के साथ आगे बढ़िएगा। 7.5 चल रही है, ये नहीं भूलना है, बाकी सब कुछ ठीक है। अब भचक्र की अंतिम राशि यानी मीन राशि की चर्चा कर लें तो मीन राशि के लिए सूर्य 6ठे के स्वामी होकर बुध चंद्रमा तथा केतु के साथ 7वें भाव में ग्रहण दोष बनाएंगे। 6ठे का स्वामी 7वें भाव में ग्रहण दोष बनाएगा सप्तमेश के साथ। रोग ऋण शत्रु अगर कोई परेशानी है इससे संबंधित तो वो आपको तुरंत राहत मिल जाएगा। इसके अलावा शादी को लेकर कुछ अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जैसे किसी का विवाह का कोई रिश्ता आ रहा है तो सतर्क रहिएगा, कोई आपके साथ ठगी ना हो जाए, किसी स्कैम का शिकार ना हो जाए।
तो इसका ध्यान रखिएगा। वैवाहिक मतभेद लाइफ पार्टनर से हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। और विवाह हो रही है, कुछ रिश्ते बनने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें अड़चन का योग बन सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है और व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई देगी। और हर काम में आपको सावधानी रख के आगे बढ़ना है, नहीं तो छोटी सी अवसानी, कैसे कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वो स्थिति है। सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। काम में अचानक बदलाव यहाँ दिखाई दे रहा है, और अगर काम में अचानक बदलाव दे रहा है तो दिखाई दे रहा है तो ध्यान से वह बदलाव करना होगा। हर चीज हर एंगल से, हर पहलू से सोचने के बाद। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई कार्य है तो उसमें आपको काफी सफलता मिलेगी, काफी इनकम होगा, ये स्थिति अच्छी है। तो दोस्तों ये रहा मेष से मीन तक सभी राशियों का हाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।